हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी केतु की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है केतु की प्लेसमेंट। अगर आपके जन्म कुंडली में 11वें भाव में है केतु इन 11th हाउस, तो किस तरीके के परिणाम आपको अपनी लाइफ में देखने मिल सकते हैं। सो देखिए, ये केतु 11वें भाव में जब रहते हैं तो केतु के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, केतु किसके साथ कंजंक्ट हैं या अकेले बैठे हैं, वो अपनी मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, शनि कहाँ प्लेस्ड है और गुरु कहाँ प्लेस्ड हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बट यहाँ पर मैं आपको जो बताऊँगी ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में 11वें भाव में बैठते हैं तो किस तरीके के ओवर एंड ऑल परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। केतु अगर शुभ प्रभाव डालेंगे तो कैसा प्रभाव आपको देखने मिलेगा, केतु अगर नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे, प्रोफेशन किस तरीके का आप ऑप्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इनकी दृष्टि, इनके एस्पेक्ट्स का क्या असर पड़ेगा, और लास्ट में हम बताएंगे कुछ रेमेडीज़। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले केतु क्या है। केतु देखिए एक छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है। केतु विरक्ति के कारक हैं, आइसोलेशन के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं। साथ ही साथ अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा में केतु आपको अध्यात्म की ओर ले जाने के कारक हैं, स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन के कारक हैं। केतु पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप केतु वीडियो बाय एम सिंह डालेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। बात करें अगर 11th हाउस की, 11वां घर क्या बताता है, तो 11th हाउस सबसे पहले तो आपके लाभ का हाउस है। आपकी होप्स, आपकी विशेस, आपकी विश पूरी होगी कि नहीं होगी, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आप किस तरह की होप्स रखते हैं, किस तरह की डिज़ायर्स आपकी हैं इस लाइफ में, आपकी विश क्या हो सकती है, ये भी हम 11th हाउस से देखते हैं। आपकी लाइफ में इनकमिंग जो गेन्स हैं, आप कहाँ से धन प्राप्त करेंगे, सोर्सेस क्या होंगे, ठीक है, ये भी हम 11th हाउस से देखते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल, आपका नेटवर्क सर्कल, आपका प्रोफेशनल सर्कल, ये भी हम 11th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ आपके बड़े भाई बहन, ये भी हम 11th हाउस से देखते हैं। तो केतु जैसा ग्रह जो कि विरक्ति का कारक है, अगर 11th हाउस में आकर बैठ जाए तो सबसे पहला क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। सबसे पहला तो आप लाभ से ही डिटैच हो जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको लाभ होंगे ही नहीं, आपको गेन्स ही नहीं होंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या आपको गेन्स नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल होंगे, लेकिन आप विरक्त रहेंगे, आप इससे डिटैच रहेंगे। लाभ हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करेंगे उन चीज़ों का, ठीक है। 11th हाउस में केतु की प्लेसमेंट होने का मतलब ही है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत गेन्स देखे हैं लाइफ में, आपने अपने बड़े भाई बहन, अपने छोटे भाई बहन के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। इस लाइफ में पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा घुलने मिलने में, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में रहने में, रिलेशनशिप्स निभाने में, फ्रेंड्स के साथ हो या बड़े भाई बहन के साथ हो, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, ठीक है। वो खुश हैं, बस आप खुश हैं। थोड़ी सी विरक्ति, थोड़ा सा डिटैचमेंट आपको फील होगा। साथ ही साथ आपके अंदर डिज़ायर ज़रूर रहेगी कि आप अर्न करें, अच्छा अर्न करें। आपके अंदर ये भूख ज़रूर रहेगी कि आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिले, क्योंकि राहु 5th हाउस में रहेंगे, जब केतु 11th में रहेंगे तो वो आपको भूख ज़रूर देंगे, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें अचीव करने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप इसके लिए नहीं आए हो धरती पर। अचीव करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर रहेगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी अचीव की हुई हैं, तो आपके अंदर उतनी डिज़ायर अचीव होने के बाद उसको सस्टेन करने की नहीं रहेगी। आप कहते हो ठीक है, चलो आ गया अच्छी बात है, नहीं आया अच्छी बात है। तो केतु इस तरह की एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोग जिनके 11वें भाव में केतु होते हैं, इनका ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में रहता है, इनको मेंटल पीस कहाँ से मिलती है, जब ये गरीबों की मदद करें, लोगों के लिए, समाज के लिए कोई अच्छी कार्य करें। ऐसे लोग किसी एनजीओ से जुड़कर काम करें, किसी सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करें, तो इन्हें बहुत मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है ना। ऐसा लगता है कि चलो मैंने जो कमाया
उसको अच्छी जगह पे लगा दिया। ये बहुत ज़्यादा जमा करने में फोकस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का इनका नेचर होता है। उन्हें केयर ही नहीं है, ये दे डोंट केयर एक्चुअली कि पैसा इतना कमाया है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दें, इसको कैसे बढ़ा लें, कितना बंगलो ख़रीद लें, गाड़ी ख़रीद लें। भगवान इनको देगा सब, लेकिन इनका उन चीज़ों से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। स्पेशली 40 इयर्स तक हो भी सकता है कि इनको बहुत क्रेज़ रहे कि मुझे सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन सडनली जैसे ही केतु एक्टिवेट होगा आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, स्पेशली मेल चाइल्ड या आफ्टर मैरिज, केतु जब भी एक्टिवेट होता है तो आप नोटिस करोगे कि 42 से 48 इयर्स के बीच में ऐसे व्यक्ति को डिटैचमेंट होती ही है इन चीज़ों से। इनको रियलिटी नज़र आने लगती है, इनको रियलाइज़ हो जाता है कि मैं इस धरती पर इन सब चीज़ों के लिए तो बिल्कुल नहीं आई हूँ या बिल्कुल नहीं आया हूँ। ऐसे लोग थोड़ा अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर 100% कमा रहे हैं तो 50% डोनेट कर दें, इन्हें बड़ी शांति मिलती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गिवर क्वालिटी को रखते हैं। इनके सामने कोई भूखा है, इनके सामने कोई लाचार है, कोई मजबूर है, किसी की शादी में पैसा नहीं है, शादी करानी है, या कोई बच्चा है जिसकी एजुकेशन नहीं हो पा रही है, इन लोगों के सामने अगर वो व्यक्ति आ जाए तो ये लोग उसको दिए बिना इनको शांति ही नहीं मिलेगी। तो ये लोग इस तरह के नेचर के होते हैं, थोड़ा डिटैच होते हैं। ये नहीं सोचते कि यार मेरा बैंक बैलेंस खर्चा हो जाएगा या मैंने इतनी मेहनत से कमाया है, ये हम अपने बच्चों पर खर्चा करेंगे, नहीं। इनको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, हमारे पास है, अगर मैं कैपेबल हूँ मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। इस तरह की इनकी मेंटेलिटी होती है। अगर मैं बात करूं एल्डर सिबलिंग्स की, तो इनका एल्डर सिबलिंग से भी थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। मुलाकात हो गई तो बहुत अच्छे से मिलेंगे, अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है कि रोज़ फ़ोन करें, बात करें कि कैसे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है। हर चीज़ से इनको थोड़ी सी एक विरक्ति की भावना रहती है। ये भी देखा गया है कि अगर केतु 11वें भाव में हो तो कई बार इन्हें अपनों से ही धोखा मिल जाता है। इनके अपने दोस्त जिन पर इन्होंने कभी बिलीव किया हो, या इनके अपने लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जिन पे इन्होंने आंख बंद करके ट्रस्ट किया हो, बिलीव किया हो, ऐसे लोग ही इनको ठग देते हैं, धोखा दे देते हैं, पीठ में खंजर घोंप देते हैं, जिससे कि इनको ऐसा लगता है कि यार कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, अकेले रहो, मस्त रहो, भगवान की शरण में रहो बस। इस तरह की वाइब्स दे देते हैं केतु। इनके एस्पेक्ट्स की बात करें, इनकी दृष्टि का कैसा असर पड़ेगा, तो देखिए केतु जब आपके 11वें भाव में होंगे तो 5वीं दृष्टि से ये आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, देन आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे 7th एस्पेक्ट से, और 9th एस्पेक्ट से ये आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। तो 3rd हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस को ये एस्पेक्ट करेंगे। 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहनों का है, शॉर्ट जर्नीज़ का है, आपके एफ़र्ट का है, हैंड स्किल्स का है। यहाँ पर जब ये एस्पेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपके अंदर करेज तो बहुत रहेगी, लेकिन आपको करेज दिखाने का मन ही नहीं करेगा। आपके अंदर वो भाव ही नहीं रहेगा कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना मेहनती हूँ या मेरे अंदर कितनी ताकत है। लोगों को कई बार ऐसा भी लगता है कि ये तो थोड़ा डरपोक स्वभाव का है, ये तो एफ़र्ट ही नहीं लगाना चाहता, लेकिन ऐसा है नहीं। इनको इसलिए उसमें इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि इन्होंने पास्ट लाइफ में ये सारी चीज़ें अचीव कर रखी हैं। यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने झंडा गाड़ा हुआ है, तो इनको ऐसा लगता है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, जिस दिन चाहूँ जब चाहूँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर इन्हें कोई डेयर दे दे, इनको कोई एक तरह से प्रेशर दे दे कि हाँ तुम नहीं कर सकते, तो ये वो काम तुरंत करके दिखा देंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ें पहले से पता है। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों से, क्योंकि दृष्टि है, एस्पेक्ट है, या तो छोटे भाई बहन इनसे दूर रहेंगे या ये उनसे दूर रहेंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया अगर केतु नेगेटिव हो जाए तो बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दे देते हैं, या कहासुनी हो जाती है, बहस हो जाता है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। बहन भाई में रिश्ते ख़राब हो गए, बहन भाई से नहीं मिलने आ रही है, या भाई भाई में रिश्ते ख़राब हो गए, ऐसा भी देखा गया है। 5th हाउस पे जब इनकी दृष्टि आएगी तो 5th हाउस देखिए आपके चाइल्ड बर्थ का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके लव अफेयर्स का है,
आपकी लाइफ में राहु जब 5th हाउस में बैठे हुए हैं, केतु 11th में हैं, तो राहु आपको भूख देंगे, राहु आपको ऑब्सेशन देंगे टुवर्ड्स चाइल्ड बर्थ। ऐसा इनको एक ऑब्सेशन रहेगा कि मेरे ढेर सारे बच्चे हों, या बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहेगा। लव अफेयर्स भी इनके हो सकते हैं, स्पेशली इनका ये कार्मिक एक्सिस है, तो इनका लव लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा ज़रूर जिसके साथ इनका पास्ट लाइफ संबंध हो। इवन 7th हाउस पर भी दृष्टि है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इसके लाइफ में कोई ऐसा शख्स ज़रूर आएगा, चाहे वो कार्मिक रिश्ता हो, सोलमेट कनेक्शन हो, बट कोई ना कोई पास्ट लाइफ से रिलेटेड बॉन्ड इनका डेफिनेटली रहेगा लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में। कई बार मैरिड लाइफ में डिटैचमेंट की भी एनर्जी इनको फील हो सकती है। शादी की डिज़ायर बहुत रहेगी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद इन्हें ऐसा लगेगा यार फालतू में शादी कर लिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन दिस मैरिज। इस तरह की भी एनर्जी देखी गई है। बच्चों की तरफ ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि पूरा फोकस राहु की तरफ है। तो इनके बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। इनके बच्चे थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के भी हो जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा भी देखा गया है कि अगर केतु 11th में हो तो इनका जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा मीडिया की तरफ रहता है, उसे फ़ोन चाहिए 24 घंटे। टेक्नोलॉजी में सब बहुत तेज़ होते हैं, ठीक है। ऐसे जातक रिस्क टेकिंग भी होते हैं। इन्हें ऐसा लगेगा जैसे कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी पैसे अर्न कर लें, और ऐसी सिचुएशन में कई बार ये रॉन्ग डिसीजन लेकर पैसों को गवा भी देते हैं, ठीक है। 3rd हाउस पे दृष्टि होने के कारण अगर ये हाथ से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, जिसमें जैसे राइटिंग स्किल्स हो या हैंड से रिलेटेड कोई काम, तो ये उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 5th हाउस में राहु होने के कारण इन्हें नेम, फेम, रिकॉग्निशन भी अचीव होता है। अगर ये थोड़ा भी अपने क्रिएटिव स्किल्स पर फोकस करें तो ये उसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, और राहु के कारण ये अर्न भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उतना अर्न करने के बाद इन्हें उस मनी से अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि लाभ भाव में केतु बैठे हैं। कई बार सडन लॉस या सडन ऐसा खर्च भी आ जाता है जिसके कारण इनका रखा हुआ धन बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है या गलत जगह पर खर्च हो जाता है, ठीक है। केतु अगर नेगेटिव प्रभाव दे तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। केतु अगर नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं 11वें भाव में बैठ के, तो कई बार आपकी मदर या आपकी मदर फिगर जैसे दादी हो गई, नानी हो गई, इनकी हेल्थ स्पेशली आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं। इनके घर में अगर संतान होती है तो संतान होते टाइम इनको बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। कई बार मिसकैरेजेस या कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स ये भी देखी गई हैं। बड़े भाई की हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है कई बार केतु अगर नेगेटिव रिजल्ट्स दे तो। कमर या कमर के नीचे के रोग इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, स्पेशली केतु की दशा, अंतरदशा या महादशा में। अगर केतु नेगेटिव परिणाम देते हैं तो इनके बेटे की हेल्थ भी कई बार ख़राब हो जाती है, ठीक है। प्रोफेशन की बात करें, किस तरीके का प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहिए अगर केतु 11वें भाव में है, तो ऐसे जातकों को देखिए स्पोर्ट्स, एक्टिंग, फिल्म में करियर करना चाहें, मास मीडिया में कोई करियर करना चाहें, डायरेक्टर बनना चाहें, प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट, कोई बिज़नेस करना चाहें, स्पेक्यूलेशन में भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, एंकरिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रोफेशंस इनके लिए काफ़ी अच्छे माने गए हैं। अगर केतु नेगेटिव प्रभाव आपको दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि केतु बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो किस तरीके के उपाय आपको करने चाहिए। पहला उपाय मैं हमेशा कहती हूँ कि केतु को अगर आपको अच्छा करना है, भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करें। इसके अलावा क्योंकि 11वां घर शनि का है, तो शनि से रिलेटेड दान, जैसे आप कह सकते हैं अगर केतु नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो आप
केतु को तो प्रसन्न करना ही है, शनिदेव को भी प्रसन्न करना है। तो आप अपने घर के जो सर्वेंट्स हैं, जो मेड्स हैं, जो आपके स्टाफ हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव रखिए, उनके सुख दुख में खड़े रहिए। गरीब बच्चों में दान कीजिए, बच्चों को दान करने से केतुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। गरीबों में कंबल का दान करें, इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ डॉग्स को फीड करें, स्ट्रीट डॉग्स जो भी होते हैं उनको आप फीड करें, ठीक है। नॉनवेज और ड्रिंक, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जिसके भी केतु या राहु बैड इफ़ेक्ट दे, उन्हें स्पेशली शनि, राहु, केतु तीनों के लिए ही, अगर आप तीनों को ही अच्छा करना चाहते हैं, जो भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, अपना कैरेक्टर साफ़ रखना चाहिए। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम, और घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इन टॉयलेट्स। कई लोगों के घर में टॉयलेट्स बहुत मिसमैनेज्ड होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जिससे कर आप अपने केतु को, राहु को, शनिदेव को अच्छा कर सकते हैं। सो ये थी गाइस केतु इन 11th हाउस पर मेरी एक छोटी सी वीडियो। होप आपको इस प्रेडिक्शन से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलती होगी। वीडियोस अच्छी लगती हों लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।